हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज करेंगे हम परसेंटेज की चौथी क्लास। ठीक है दोस्तों, और चौथी क्लास में करेंगे दोस्तों हम आज करेंगे हम यानी कि व्यय पर आधारित यानी खर्च पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों एक बात और बता दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो को डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में कहा गया है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% यानी कि कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उनकी बचत इतने रुपए हो तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, परसेंटेज हम करते हैं 100 पर मानकर। ठीक है दोस्तों, 100 पर मानकर ही करते हैं हम परसेंटेज, शुरू से लगा के एंड तक। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर लेंगे, उसकी आय क्या मान ली दोस्तों, हमने 100 मान ली। कितनी मान ली, 100 आय मान ली उसकी। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा 20% मकान पर खर्च किया, 20% मकान पर खर्च कर दिया ये। ठीक है दोस्तों, ये मकान का है, मकान का। ठीक है दोस्तों, ये मकान का है। और उसने कहा शेष कितना बचा दोस्तों, 80 बचा। शेष कितना बचा, 80। ठीक है दोस्तों, शेष का 80% घरेलू चीज़ों पर, शेष का की चीज़ बात करिए दोस्तों ने, तो 70% इसी का करेंगे, 80 का। ठीक है दोस्तों, तो बटे 100, तो 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 7 अट्ठे 56, यानी कि 56 खर्च किया किस चीज़ पर दोस्तों, 56%, यानी 56% किया उनने घरेलू चीज़ों पर। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा है तदनुसार यदि उनकी बचत इतने की कमी हो, न 18,000 की हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 80 में से 56 घटा देंगे तो कितना बचा दोस्तों, 24। कितना बचा, 24। ठीक है दोस्तों, ये बचा है बचत है ये हमारी। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जो बची है, इतना खर्च करने के बाद, इतना और इतना खर्च करने के बाद, तो हमारी लास्ट में ये 24% बची है। ठीक है दोस्तों, कितनी, 24%। तो ये 24 किसा बचत बतागा दोस्तों, जो बचत दी हुई है हमारी, उसमें कितनी है, 18,000। ठीक है दोस्तों, 1800। ठीक है, अब इसे काट देंगे, फ्रैक्स एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, और इसे क्या कर लेंगे, नहीं इसे काट लो, 6 से काट लो, 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, और 6 तिया 18। ठीक है दोस्तों, अब ये 300 बार कट गया, 300 बार। अब इस 4 से इस 100 को काट देंगे, कितनी बार, 25 बार। ठीक है दोस्तों, और 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। 25 तिया 75। ठीक है दोस्तों, एक की फ्रैक्शन निकल के आ गई ये। अब उसने मालूम किया है तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी है, कुल आय। ठीक है दोस्तों, कुल आय कितनी मानी थी हमने, 100। ठीक है, अगर जब हमारी 1 बराबर 75 है, ठीक है दोस्तों, 1 बराबर 75, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 100 से इधर कर दो, यानी कि 100 किसे बतागा, 1 75 हो जाता है, 100 किसे बतागा, 7500 किसे बतागा दोस्तों, 7500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसमें कहा है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत इतने रुपए हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, 100 मानकर ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसकी आय कितनी मान ली हमने, 100 मान ली। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी आय का 24% कहाँ खर्च कर दिया दोस्तों, किराए पर। ठीक है, 24% किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, और 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। इसमें शेष की बात नहीं की दोस्तों, आपका शेष का जब बात करेंगे तो हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, शेष का की बात करेगा तो इसने शेष का की बात नहीं की, तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तथा 62% अपने
परिवार पर व्यय करता है, ठीक है। तथा शेष आय का, शेष कितनी बची होगी दोस्तों, ये कितनी हो गई 62 24 कितनी होगी 6 86 होगी, ठीक है दोस्तों। तो बची कितनी शेष, शेष जो बची ये तो खर्च कर दी उसने, बची कितनी होगी दोस्तों, ये बची 14, कितनी बची दोस्तों 14। तो 14 की, अब इसमें बचत दे रखी है हमारी, ये तो बचत है ना दोस्तों हमारी, ठीक है। बचत के बराबर बचत को रख देंगे, ठीक है। बचत किसे बतागा 6300 को, किसे बतागा 6300 को। 7 दूनी 14, 7 नम 63, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 किसे बतागा, 900 का आधा करेंगे तो 1 की फ्रैक्शन यही 450, कितनी 450, ठीक है दोस्तों। अब इसने कहा उसकी कुल आय है, कुल आय कितनी मानी है दोस्तों, हमने 100 मानी थी, कुल आय कितनी मानी थी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और 100 से ही उधर कर दो, ठीक है। 100 से इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 45,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना 45,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा दोस्तों आपके सामने। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कहें। राम का व्यय और बचत इतने के अनुपात में है, ठीक है दोस्तों। उसकी आय का 10%, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। राम का व्यय और बचत दे रखा है, ठीक है दोस्तों, व्यय और बचत। आप क्या करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर करते हैं, हमारा जो दिया है उसको लिख लेंगे, व्यय, ठीक है दोस्तों, व्यय और क्या है यहाँ पर बचत, और एक तीसरा पॉइंट क्या मानते हैं दोस्तों हम, आय, ठीक है। अब उसने कहा कि व्यय और बचत 3:2 में है, यानी कि व्यय कितना है 3 और बचत कितनी है 2, तो आय कितनी होगी दोस्तों, इन दोनों जोड़ के तो होगी ना, क्योंकि 5 अगर 3 और 2 5, ठीक है दोस्तों। 5 आए है, 5 उसने 3 खर्च कर दिए, 5 में 3 खर्च कर दिए और बचाए कितने 2, तो टोटल आय कितनी होगी उसकी, टोटल आय 5 होगी ना, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब ये अनुपात में आ गई, ठीक है दोस्तों, अनुपात में, अनुपात निकाल लिया इसका हमने। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन्होंने कहा उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, कितने की 10% की। यदि मैं इसको सबको क्या कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम इसमें 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 दिया हुआ 300 का, यानी कि इसने किया 10, उसकी आय, आय क्या है दोस्तों हमारी, ये है ना आय, ये है, तो कर देंगे यहाँ पर 500 का, 500 का कितना 10% वृद्धि हो रही तो 110 कर देंगे, ठीक है दोस्तों, कितना 110 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए, 11 पंजे 55, कितना हो गया दोस्तों 55, कितना 550, ठीक है। अब उसने कहा उसका व्यय भी, व्यय क्या दे रखा यो है दोस्तों, तो व्यय भी कितना बढ़ जाता है 12% बढ़ जाता है। व्यय कितना दिया हुआ हमारा 300, कितना है 300, ठीक है। 300 का 112 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 3 की मल्टीप्लाई 112 में कर देंगे, 3 ही कम 3 दूनी 6, 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ गया 336, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 12% की वृद्धि हुई, कितने की 12% की, और यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई थी, यहाँ पर 10% की। तो यहाँ पर बतानी है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि क्या होगी, उसने कहा कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, उसकी आय 550 थी और इतने रुपए खर्च कर दिए, तो उन्होंने बचाए कितने रुपए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बचाए कितने होंगे, अब इसमें से घटा देंगे इसे, यानी कि इसको जो है दोस्तों, इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो घटाओ, यानी कि 0 में से, यानी दाएं लेके 10 में से 6 का 4 बचा, ठीक है, और यहाँ 4 में से 3 का 1 बचा, और ये कितना बचा 2, ठीक है। पहले 200 थी, अब कितनी होगी दोस्तों 214 हो गई, 214 है, तो वृद्धि कितने की हुई यहाँ पर, वृद्धि हुई हमारी कितने की 14 की, कितने की
14 की किस पर हुई दोस्तों, 200 पर। कितने पर, 200 पर। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से कटे से 7 बार। तो क्या निकल कर आ गया हमारा दोस्तों, 7% निकल कर आ गया। तो यानी कि यहाँ कितने की वृद्धि हुई होगी हमारी, 7% की। बचत में कितने की प्रतिशत की वृद्धि होगी, 7% की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। ठीक है दोस्तों, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, बचत बतानी। ठीक है दोस्तों, बचत वही पहले अभी जो कराया था सवाल। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया दोस्तों 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 75% की 75/100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, ये आय मान ली मैंने, ये आय मान ली। ठीक है दोस्तों, और ये क्या मान लिया मैंने, उसका खर्च, ये खर्च मान लिया, और ये बचत। ठीक है दोस्तों, अब ये अनुपात में निकालना, हमें इनका अनुपात निकालना। ठीक है दोस्तों, यदि उसकी आय 4 है, टोटल आय कितनी है, 4। ठीक है दोस्तों, और तो इनने खर्च कितनी कर दी, यानी कि उन्होंने कहा ना 75% खर्च कर दी, 4 में से 3 खर्च कर दी। कितनी, 3। तो बचाई कितनी होगी दोस्तों, 1। अनुपात निकाल लेंगे अभी यहीं पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर लेंगे, सबके आगे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसने बता दिया है दोस्तों, इसने आगे कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी दोस्तों। 20% की वृद्धि कर देंगे यहाँ। 20% की वृद्धि करने पर यानी कि दोस्तों यहाँ पर निकाल लेंगे इधर, 20% की वृद्धि कर देंगे 400 में, यानी कि 120/100। ठीक है दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो 100 से ये 2 जीरो चलाएंगे, 12 चौक 48, कितनी हो गई, 480। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इसने कहा हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो 10% का मतलब दोस्त हो जाएगा, यानी कि 300 का कर लेंगे, 300 का 110/100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो चलाएंगे, 11 या 33, यानी कि 330। ठीक है दोस्तों, 10% की वृद्धि करने पर, और यहाँ पर कितनी करी थी, यहाँ पर 20% की करी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 10% की। पहले आए 400 थी, अब बढ़कर कितनी होगी, 480। पहले खर्च कितना था, 300, बढ़कर कितना हो गया, 330। ठीक है दोस्तों, तो उसकी बचत बतानी दोस्तों, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देख लेंगे, ये आय थी, आय में से 330 रुपये खर्च कर दिए। कितने कर दिए, 330 रुपये। तो बचे कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पर बचे यानी कि 5, यानी 150 रुपये बचे। ठीक है दोस्तों, कितने, 150 रुपये। 480 में से 330 खर्च कर दिए, तो 150 रुपये बचे। अब यहाँ पर वृद्धि देखनी कितने की हुई, कितने हुई दोस्तों वृद्धि हुई हमारी 50 की। कितने की, 50 की हुई। कितने पर है, 100 पर। कितने पर, 100 पर। ठीक है दोस्तों, वो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 काट देंगे तो कितनी आ गई हमारी, 50%। कितनी, 50%। तो यहाँ पर कितनी हुई होगी दोस्तों, 50% वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए होते। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50%। क्या हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक वेतन यानी मासिक व्यय जो खर्च जिसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, 6000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए अपने यानी 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 20/100 करेंगे, परसेंटेज हटा कर। ठीक है दोस्तों, तो 20 पंजे यानी 1/5। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों हम, यदि यहाँ पर देख लेंगे मासिक वेतन इतने का 20% बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। ठीक है, इसे दोस्तों 1 मिनट करते हैं हम यहाँ पर, अभी फ्रैक्शन से नहीं करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, यदि हमने 100 मान ली उसकी आय, कितनी, 100 मान लेता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो 100 में से उन्होंने 20% क्या कर दी दोस्तों, खर्च कर दी। ठीक है, तो उसकी बची कितनी दोस्तों, 80% बची। कितनी बची, 80, यानी
सॉरी दोस्तों, उन्हें 20% बचाई है तो खर्च कितनी करी होगी 80, और खर्च कितना दे रखा हमारा इसमें 60%, वो 6000। ठीक है दोस्तों, तो 6000 के बराबर रख देंगे, 6000 के बराबर रख देंगे। तो 80 से इसे काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा यहाँ, यहाँ इससे काटा 8 से काटा इसे कितनी बार, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, और 4 से काटा इसे 15, यानी 15, 150। ठीक है दोस्तों, और 2 से इसे काटा तो कितनी बार कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 100 की फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 100 किसे बताएगा दोस्तों, 100 इधर 100 से मल्टीप्लाई करें तो उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 7500। ठीक है दोस्तों, 7500 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा तो उसकी मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत। ठीक है, मासिक बचत निकालनी। तो दोस्तों मासिक बचत कितनी थी, 20% हमारी यहाँ पर 20% दी हुई थी। तो 7500 का कितना निकाल देंगे हम दोस्तों, 7500 का निकाल देंगे 20%, यानी 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है दोस्तों, 1 जीरो आ जाएगा, 2 पंजे 10 का सीपुर हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14 1 15। कितनी आ गई दोस्तों हमारी, यहाँ पर निकल के मासिक बचत कितनी आई 1500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। इसने कहा इसमें 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। ठीक है दोस्तों, यानी बचत करने की आदत पाई गई कि 60% लोग जो हैं बचत करते हैं 2500 में से। ठीक है दोस्तों, यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% कायम कर रहे दोस्तों डाकघर में, तो शेष शेयरों में, तो शेष जो करेंगे शेयरों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शेयर घरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, कुल संख्या बतानी है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 2500 दिया हुआ था हमारा, 2500 में से, 2500 में से। ठीक है दोस्तों, 2500 में 60% जो है ना, 60%, वो 60% क्या करते हैं, उनमें आदत पाएगी बचाने की, यानी बचत करने की आदत पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 25 छक्का 150, यानी कि 1500 लोग जो हैं, 1500 लोग ऐसे हैं दोस्तों 2500 में से जो बचत करते हैं। ठीक है दोस्तों, 30% बैंक में बचत किया और 32% डाकघर में, और शेष जो है वो शेयरों में। तो शेयर धारकों की संख्या पूछी है उन्होंने, कुल कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 100% मान लेता, मान के करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यदि 100% हमारा ये, यानी कि 100% हमारे क्या करते हैं बचत करते हैं, तो 32 ये वाले, ठीक है दोस्तों, और 30 वाले कितने हो जाएंगे 62, और माइनस कर देंगे 100 में से। ठीक है दोस्तों, 62% जो है हमारे, 62% ये इनमें मतलब डाकघर में और बैंक में जब वो करते हैं बचत। ठीक है दोस्तों, तो जो शेष होगा इसमें 100 में से घटा के कितना बचेगा दोस्तों, यानी यहाँ बचा हमारा 38। ठीक है, तो ये शेष शेयर, ये वो करा शेष शेयरों में, तो ये शेयरों में कुल संख्या पूछी, तो ये शेष जो है वो शेयरों में करते हैं। ठीक है दोस्तों, 38% शेयरों में। तो ये 38% किसे बताएगा दोस्तों, 38% बताएगा हमारा, 38 किसे बताएगा दोस्तों 1500 को, यानी कि क्या करेंगे हम 38% ये बचत है। ठीक है दोस्तों, बचत के बराबर इसका जो 1500 का है दोस्तों 38% हम इसका 1500 का निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, 1500 का 38% निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो का। ठीक है दोस्तों, 15 अट्ठे 120 का सीपुर हाथ से लगे कितने दोस्तों 12। अब 15 थी, अब 45 और 12 कितने होते दोस्तों, 15 थी 45 और 12 कितने हो जाएंगे 7, ये 7 हो गया, 4 और 1 5, यानी 570। 570 शेयर धारकों की कुल संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, हमारी कितनी होगी शेयर धारकों की संख्या 570। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। तो इसमें बताएगा एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय इतनी है तो पूंजी बतानी है उसकी। ठीक है दोस्तों, क्या बतानी है, पूंजी बतानी है हमें। ठीक है, चलिए क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा दिया हुआ है 1/3, ठीक है दोस्तों, और ये दिया हुआ है 1/4, यानी 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष जो है वो 10%। शेष का नहीं पता हमें दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी कुल कितनी मान लेंगे, कुल मान लेंगे हम 12। कितनी मान ली हमने, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कुल मानकर और 12 से कर देंगे। ठीक है, 4 थिया, यहाँ कितने आई 3, और 3 चौका 12, तो यहाँ कितना अनुपात आया 4 का, और यहाँ कितना आया 3 का। ठीक है दोस्तों,
तो शेष कितनी होगी, शेष तो ये तो दोस्तों 7% पर है और ये वाला 8% पर, 10% पर वाला कितना आ जाएगा दोस्तों, हमने टोटल माना था 12 और इसे जोड़कर 4 और 3 कितना बैठ रहा, 4 और 3 7 बैठ रहा, तो शेष कितना बचा, 12 में से घटा दें तो 5 बचा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ इनको क्या मान लेता हूँ, अनुपात में मानकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको 300 मान लेता हूँ और यहाँ इसको 400 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अनुपात में ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा 1/3 भाग पर कितना, 7, मतलब 1/3 भाग 7% पर, यानी कि ये जो 400 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निकालेंगे 400 जो है हमारा, 400 को कितने परसेंट पर, 400 7% पर, 7/100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इन 2 जीरो से 2 जीरो को 7 चौक 28, कितना आ गया दोस्तों, 28, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा 1/4 भाग, 1/4 भाग ये वाला था। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 भाग 8% पर, यानी कि 300 को 8% डाल देंगे, 8/100, 2 जीरो से गया 8 या 24 आ गया इसका, कितना 24। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा शेष तो यू ही बचा ना, शेष हमारा 500, तो 500 का काल देंगे यहाँ पर, 500 का कितना 10% पर, 10/100। ठीक है दोस्तों, अब दो जीरो से 2 जीरो चले आएंगे, 5 दही 50। ठीक है दोस्तों, 50। अब इसे टोटल जोड़ लेंगे, कितना बैठेगा दोस्तों, तीनों ये कितना बचेगा, 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1। ठीक है दोस्तों, 2 और 2 4 और 4 3 5 4 9। ठीक है, और एक ये कितना हो जाएगा 10, 102 आ गया टोटल। कितना आ गया दोस्तों टोटल, यानी कि इसका 28 बैठा था, इसका 28, इसका ये बैठा कितना था 24, इसका 50, तो टोटल जोड़कर कितना आ गया दोस्तों 102। यानी कि टोटल जो इनकी आय है वो कितनी हो जाएगी 102। 102 किसे बताएगा दोस्तों, 561 को, क्योंकि इसमें दिया हुआ था यदि उसकी वार्षिक आय। ठीक है, तो वार्षिक आय क्या बराबर वार्षिक आय रख देंगे। ठीक है दोस्तों, 17 छक्का 102 और ये कितना का बार कट जाएगा, 17 17 51, 17 51, ये कितनी 11 बार कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि एक की फ्रैक्शन कितनी आएगी 11/2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा दोस्तों तो पूंजी कितनी है। ठीक है दोस्तों, पूंजी 400 ये थी, 300 ये थी और 500 ये थी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 3 8 4 1200, तो यहाँ पर 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इधर भी 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इधर करेंगे तो उधर भी करेंगे। ठीक है, 2 छक्का 2 से काट देंगे 6 बार और 11 छंग 66, यानी 1200 इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हमारी 6600। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने। इसमें बताएगा एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंततर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन करा चुके। तो देखिए 75% की फ्रैक्शन क्या बताई थी दोस्तों, 75% की फ्रैक्शन आई थी हमारी कितनी 25 थी, 75 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा खर्च कर देता है, यदि आय कितनी थी हमारी, आय 4 है। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा खर्च कितना क्या होगा, उनने खर्च कर दिया उन्होंने दोस्तों 3, तो बचत कितने की दोस्तों ने, बचत 1 की होगी। 1 मिनट, बचत कितने की होगी दोस्तों ने, यहाँ पर बचत की उसने, 1 मिनट रुक जाओ, कितने की बचत की दोस्तों ने, 1 की तो बचत की होगी। आय 4 थी, 3 खर्च कर दिया, अब बचा कितना उन्हें 1। ठीक है, तो अनुपात निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, ये 400 मान लो इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ 300 मान लो इसको और यहाँ मान लो इसको 100। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा 20% उसकी आय 20% बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, आय 20% बढ़ गई, यानी 400 का 120 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो का 12 चौक 48, यहाँ कितनी होगी 480। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता। खर्च कितना है उसका 300, तो 300 का क्या डाल देंगे हम 115/100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो का 315 45, कितना हो जाएगा 345, कितना हो जाएगा दोस्तों 345। ठीक है, यानी कि उसकी आय कितनी थी 400 थी और वृद्धि 20% की वृद्धि करने पर कितनी हुई 480,
यहाँ पर खर्च कितना था 300 और 15% की वृद्धि करने पर कितना हो गया 345। अब उसकी बचत बतानी, ठीक है दोस्तों, बचत। तो बचत बताएंगे कितनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 480 रुपये थे और 345 रुपये खर्च कर दिए उसने। 480 रुपये में से 345 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितने रुपये बचे होंगे, ये बचत बचाए कितने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो 135 रुपये बचे, ठीक है दोस्तों। यानी कि 480 में से 345 रुपये खर्च कर दिए तो 135। तो यहाँ पर जो पहले 100 थी अब कितनी होगी दोस्तों, 35 हो गई, 135। तो वृद्धि कितनी हो गई, यहाँ पर 35 की वृद्धि हुई। किस पर हुई दोस्तों, 100 पर। किस पर हुई है दोस्तों, 100 पर ही तो होगी ना। तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 गया तो कितना आ गया दोस्तों, 35% हमारा क्या आ जाएगा, 35% हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पर जो हुई होगी 35% की वृद्धि हुई होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में, इतने के अनुपात में है। उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दिया जाए। तो व्यय में प्रतिशत बताना, ठीक है दोस्तों। व्यय और बचत दे रखा, व्यय है इसका और बचत दे रखी है, ठीक है दोस्तों, बचत। और आय हमें क्या है दोस्तों, आय हमारी दी हुई नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 इसका व्यय है और बचत कितनी है 1, तो उसकी आय कितनी होगी 6, ठीक है दोस्तों। इसे 600 मान लेंगे, इसे 100 मान लेंगे, ठीक है। इसे 500 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, उसने कहा उसके वेतन में यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत इतने बढ़ा दे तो व्यय में, यानी कि 600 का कितना कर देंगे दोस्तों, 600 का काट देंगे 100, ठीक है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो का, 6 पंजे 30 का सीप हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 गन 6 और 1 7, यानी 730 हो गया, ठीक है दोस्तों। और बचत में कितनी कर दी 15% की, यानी 115, 100 का 115 दोस्तों कितना हो जाएगा 115 ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि बतानी, ठीक है दोस्तों। अब उसकी आय जो थी, आय 730 रुपये थी और उसने बचा इतने ले लिए। तो खर्च कितने करे होंगे दोस्तों, एक 730 में से कितना घटाएंगे 5, 115 रुपये घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कितना बचा 5, और ठीक है दोस्तों यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, और यहाँ कितना बचा 6, कितना, यानी कि 615 रुपये दोस्तों उनने खर्च करे होंगे, तभी तो 115 रुपये बचा है 730 में से, ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या किया, व्यय में प्रतिशत पूछी, ठीक है। यहाँ 500 रुपये थे, बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, वृद्धि कितनी होगी यहाँ पर 115 की, 115 की हुई किस पर है दोस्तों, यानी कि 500 पर तो हुई 500 पर, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो का 5 से काट देंगे कितनी बार 23 100 नहीं 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना बचा 1 बचा और 5 तिया 15, ठीक है दोस्तों, 5 तिया 15, तो 23% क्या हो जाएगा हमारा। 1 मिनट देखिए इसमें ऑप्शन गलत से हैं क्या, 1 मिनट चेक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन गलत नहीं है दोस्तों। यहाँ क्या हुआ 6, ये जो हमने मल्टीप्लाई करी थी तो 6 से 25 छक्का 150, यहाँ 600 750 था, ठीक है दोस्तों। और जब यहाँ पर हम इसे घटाएंगे 115 तो यहाँ पर 100 कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 635, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 35 आ जाएगा, कितना 135 की वृद्धि हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो 5 से काटेंगे ये सब 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना बचा 3, तो कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35, यहाँ हो जाएगा 27, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। तो इसमें कहा गया दोस्तों 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ कितना है इतने रुपए है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात इतना हो तो ए का वेतन बताना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये दे रखा हमारा 80, 85 तथा 75%, ये जो है खर्च कर दिया उन्होंने, ठीक है दोस्तों। क्या कर दिया, खर्च कर दिया है उन्होंने। तो बचाया कितना होगा दोस्तों, पहला तो हम ये अनुपात लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 8, 8, 9 और 20 अनुपात दे रखा, ठीक है दोस्तों। ये अनुपात इनका क्या दे रखा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये इनकी बचत का अनुपात है, ठीक है दोस्तों। अब
इधर क्या करेंगे दोस्तों, इसने कहा है कि ए 80% खर्च कर देता है, तो बचाया कितना होगा दोस्तों, ने 80% खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा, ए का देख लेंगे। 80% खर्च किया तो बचाया उन्हें 20, कितना दोस्तों, 20/100। ठीक है दोस्तों, ये 100 है। अब इसके बराबर इसका बचत कितनी दे रखी थी, 8, तो इसके बराबर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, 20×100। ठीक है दोस्तों, 8×40 कितनी आएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 40। ए बराबर कितनी आ गई, 40। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसी प्रकार बी की निकालेंगे, बी की निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी ने 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना दोस्तों, उसका 15% बचा होगा, कितना, 15/100। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना, इसमें कितना रखा, बी का 9, बचत के बराबर ही रख देंगे, यानी कि 3×9, 3×5 = 15, 5 से ऐसा काट दे कितनी बार, 20 बार। ठीक है दोस्तों, और 20×3 = 60, तो ये कितना आ गया दोस्तों, इसका ये 60 आ गया, इसका 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार सी का काट देंगे। सी ने कितने दिया दोस्तों, 75, यानी 25% उसका बचा, 25%, 25/100 बराबर उसने कितनी रखी, 20। ठीक है दोस्तों, 25×4 = 100 और 20×4 = 80, इसकी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 80। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर ही अनुपात निकाल लेते हैं, यानी 20×2 = 40, 20×3 = 60, 20×4 = 80, यानी हमारा अनुपात निकल कर कितना आ गया, ए बी सी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, ये हमारी, ये तो क्या दे रखा था, बचत। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये हमारा अनुपात कितना निकल कर आ गया, 2, 3, कितना आ गया, 4, 4, 3, 7, 2, 9, टोटल कितना जोड़ कर आ गया, 9। तो ठीक है दोस्तों, अब ये 9 किसे बता रहा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 9 जो बताएगा, किसे बताएगा, ये 9 बता रहा है। ठीक है दोस्तों, 72 को, क्योंकि हमारा वेतन जो अनुपात में ये निकल गया, वेतन था हमारा ये। ठीक है दोस्तों, ये वेतन इसके अनुपात में, इसको टोटल, यहाँ भी टोटल दे रखा और यहाँ भी टोटल दे रखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी टोटल दे रखा है हमारा, तो कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 72,000 दे रखा, 9 8, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। ठीक है दोस्तों, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। तो उसने कहा ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन कितना होगा, यानी ए का वेतन कितना दोस्तों, ए का वेतन 2 दे रखा ना, ये ए का वेतन 2 दे रखा हमारा इसमें, तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 8×2 = 16,000 हो जाएगा, कितना दोस्तों, 16,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग 3% ब्याज मिलता है, तो 2/3 पर 5%, शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर कितने % ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन इसी तरह का करा चुके हैं हम दोस्तों, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 1/4, और यहाँ पर कितना दिया है, 2/3, टोटल कितनी मान लेंगे, आए हम 12 मान ली हमने। ठीक है दोस्तों, 12 मान ली, 3×4 = 4×2 = 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 8, और 4 से हिस्सा काटा 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 3, 4, 8, 3, 11 हो रहा है, टोटल कितनी मानी थी, 12, तो यहाँ की शेष कितनी बची हुई है, 1, अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों इनका, यह आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 मान लेंगे इसको, यहाँ पर भी 100 मान लेंगे, और यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, 300, 800, और टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 8, 3, 11, 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने 12 मानी थी ना। ठीक है, अब उसने कहा कि यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों हम 1/4, तो ये वाला था ना भाग। ठीक है दोस्तों, तो 300 का कितना निकाल देंगे, 300/3% निकाल देंगे इसका, कितना, 3%, 0 0 का 3 3 9, कितना आएगा दोस्तों, 9। उसी प्रकार 800 का निकाल देंगे, कितना, 5% पर 800 का 5%, 5/100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 0 8 5 40, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 40। ठीक है, अब उसने कहा और शेष वाला तो यही था ना, शेष वाला भाग हमारा ये 100, तो 100 का 11% कर लेंगे तो 11 ही आ जाएगा, कितना दोस्तों, 100 का 11%, 11 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उसने बात की थी किसी आदमी को अपनी पूंजी पर 1/4 इतना ब्याज की बात करी थी। ठीक है दोस्तों, तो ब्याज कितना मिला दोस्तों हमें, यानी कि इसका वो निकालेंगे 100 का 11/100। ठीक है दोस्तों, तो 11 ही आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो उनने ब्याज की बात करी थी। ठीक है दोस्तों, 300 पर ब्याज कितना मिला, 9, 800 पर 40, और 100 पर कितना मिला दोस्तों, 11। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर देख लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 11 और ये कितना हो जाएगा, टोटल जोड़कर हमारा हो जाएगा 60। कितना ब्याज मिला हमें 60, कितने पर मिला दोस्तों, यानी कि 300 ये रहे, 800 ये और 100 ये, कितना हो जाएगा 1200 पर। ब्याज कितने पर मिला हमें दोस्तों 60, 1200 पर। तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी 5% क्या आ जाएगी दोस्तों हमारी दर आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने। इसमें कहा दोस्तों किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3 एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर इतने रुपए व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है। ठीक है दोस्तों, उस महीने का कुल वेतन कितना है। ठीक है दोस्तों, तो हम कुल मान लेंगे हमारा कितना है 100 है। ठीक है दोस्तों, और उन्हें 30% भोजन पर खर्च कर दिया और 3 कितना उस पर किस पर खर्च कर दिया दोस्तों, धर्मार्थ पर। तो कितना खर्च कर दिया उनने, 30 और 3 33 खर्च कर दिया। कितना दोस्तों 33 खर्च उसने कर दिया। ठीक है, और इन दोनों मदों पर इतने रुपए व्यय करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के बराबर उसने दिया हुआ कितना, यानी कि 33 खर्च किया, तो 33 के बराबर कितना 33% कितना दे रखा उन्होंने 23 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट देंगे, यानी 11 तिया 33। ठीक है दोस्तों, और 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, 11 का ना 11, 3 से 28 है, 3 सत्ते 21। ठीक है दोस्तों, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी, 1% की यानी कि 70 आ गई। कितनी आ गई 70। ठीक है दोस्तों, तो हमें 100% की फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, उसने कहा ना, तो उस महीने की कुल, उस महीने का कुल वेतन बताना, तो कुल यानी कि 100% बताना। ठीक है दोस्तों, 100% बताना हमें। तो इधर जब 100 से मल्टीप्लाई उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी हमारी 7000 क्या हो जाएगी हमारी टोटल वेतन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो हम करेंगे इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे हम आगे की परसेंटेज की क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत है।